हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है। बोल रहा है, कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स देर या टाइम व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर और एट द रूम टेम्परेचर सेम दे बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना टाइम लेगा 80 से 60 कूल होने में। तो ये न्यूटन्स लॉ का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको एक हम माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको याद रखिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको धोखा नहीं दे सकता है। फॉर्मूला ये है, θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के इंटू θ1 + θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो बता देंगे हम अभी। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, पहले कंडीशन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो θ1 ऑलवेज होता है इंटरवल का इनिशियल टेम्परेचर, बड़ा वाला टेम्परेचर, और θ2 होता है छोटा वाला। तो पहले केस में ये इंटरवल हम लोग देखते हैं 90 डिग्री से 80 डिग्री में। तो θ1 यहाँ पर हो जाएगा 90, θ2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 80। और उसके बाद टाइम, टाइम का वैल्यू तो टी दे ही दिया है। उसके बाद θ0 जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 रख सकते हैं वैल्यू डिजिट में भी। सेकेंड केस में 80 से 60 कूल हो रहा है, तो उस सेकेंड इंटरवल के लिए हम लोग θ1 को लेंगे अगेन 80। और θ2 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर लोअर टेम्परेचर जो कि है 60। टाइम यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग कुछ T1 बोल दे रहे हैं। और θ0 जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो भी अगेन है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों कंडीशन को हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला इसको पुट करते हैं, तो θ1 - θ2, तो ये हो जाएगा 90 - 80 डिवाइडेड बाई टाइम को टी लेना है इक्वल टू के। θ1 + θ2 90 + 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0 कितना है 20 है। इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं। अब हम लोग ये दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन है इसको पुट करेंगे ये वाला इक्वेशन में। तो θ1 कितना यहाँ पर है 80, θ2 है 60 डिवाइडेड बाय टाइम T1 यहाँ पर हम लोग बोल दिए। और इसको हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे यहाँ पर के इंटू, अब ये हो जाएगा हम लोग का 90 + 8, यहाँ पर सॉरी, θ1 θ2 कितना है 80 + 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20। ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या है, के का टेंशन है। तो ये के कैसे हटेगा, जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, किसी एक को ऊपर दूसरे को नीचे। 1/2 भी कर सकते हैं, 2/1 भी करेंगे, तो के कैंसिल हो जाएगा। और आपको अननोन जो T1 है वो टी के टर्म में मिल जाएगा इजीली। आपको T1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके 13/5 टी। आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है। 1/2 कर लीजिए या फिर 2/1 कर लीजिए, 13/5 टी, जो कि ऑप्शन 2 में है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।